नमस्कार, मैं हूं आपके साथ। मैं कौन हूं ये बताना जरूरी ही नहीं है, जितना ये बताना जरूरी है कि आखिर मणिपुर में हो रही हिंसा का जिम्मेदार कौन है। के न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं ऐसा देश है मेरा। मणिपुर में जारी एक वीडियो जिसे देखकर पैरों से जमीन खिसक गई। पहली नजर में तो गुस्सा आया, लेकिन ये गुस्सा धीरे धीरे डर में बदलने लगा। नंगी आंखों से उस विभत्स नजारे को देखकर किसी की भी रूह कांप उठती। दिल, दिमाग और मन इतना घबरा गया कि थोड़ा देखने के बाद आगे उस वीडियो को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। थोड़ी देर के लिए मानो सन्नाटा सा छा गया, आंखों में आंसू आ गए। आधुनिक काल में देश आज इस हाल में आ जाएगा, ये कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। हमसे आखिर चूक कहां हो गई, इस वक्त सोचने की हिम्मत भी नहीं है। घर में मौजूद मां, बहन और बेटियों और खुद को देखकर डर सा लग रहा है। आंख मिलाने की किसी से भी हिम्मत नहीं हो पा रही। हम भी डर में हैं। जिस देश के सर्वोच्च पद पर एक महिला आसीन है, उस देश में इन महिलाओं के साथ जो हुआ उसे देखकर सियासतदानों को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। इस देश में फेक न्यूज का मकर जाल इस कदर फैला हुआ है कि उसके नुकसान हम कई बार देख चुके हैं। भारत की जनता फेक न्यूज से फैलाई जा रही आग में जल रही है। ऐसी एक झूठी खबर मणिपुर में आग की तरह फैलाई गई कि मैतेई समाज की एक महिला की कुकी पुरुषों ने हत्या कर दी और इस झूठी खबर ने मैतेई समाज को आदमखोर बना दिया। और उसके बाद जो हुआ देश ने देखा। आगे शब्द नहीं मिल रहे। आप भी देखिए रिपोर्ट। मणिपुर की घटना का वीडियो देखकर गुस्सा नहीं आ रही, बल्कि अब डर लगने लगा है। क्या ये हमारा नया भारत है जिसे हम भारत माता कहते हैं? और फिर उसी भारत माता की बेटियों से इस तरह की दरिंदगी भला कोई कैसे कर सकता है? और जिन लोगों ने जघन्य घृणा से भरा ये कृत्य किया है, घर में उनके महिलाएं नहीं हैं, और अगर हैं तो ये सब देखकर क्या सोच रही होगी? एक तरफ देश जहां अमृतकाल का महोत्सव मना रहा है, खुद को विकासशील देशों की श्रेणी से उठाकर विकसित देशों तक पहुंचाने में लाख कोशिशें कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर मणिपुर से जो तस्वीरें सामने आई, क्या इन तस्वीरों को देखकर आप किसी महोत्सव को मनाने के बारे में कभी सोच सकते हैं? ये वो देश है जिस देश के नाम के साथ माता लगता है। भारत माता की जय तो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन क्या आज इसी भारत माता कि देश में रहने वाली माताएं, बहनें और बेटियां सुरक्षित महसूस कर पा रही हैं? मणिपुर में जो हुआ, क्या वो देखकर आप सब डरे नहीं हैं? क्या हम सब के आसपास की बेटियां, बहनें, माताएं डरी नहीं हैं? ये तस्वीरें सवाल खड़ा करती हैं कि क्या वाकई भारत विकसित देश बन रहा है या फिर और ज्यादा पिछड़ता जा रहा है? मणिपुर में बीते कई महीनों से लगातार हिंसा जारी है, जिसकी भयावह तस्वीरें एक के बाद एक सामने आती रही। मगर इस बार जो घिनौनी तस्वीर आई, उसने इस देश को शर्मसार कर दिया। हमें भारतीय होने के गौरव पर आज सोचने पर मजबूर कर दिया। औरतों के खिलाफ कुंठित समाज का चेहरा सामने लाकर रख दिया। मणिपुर के कांगपोकली जिले में जो हुआ, उसकी तुलना महाभारत की द्रौपदी से की जा रही है। मगर क्यों? द्रौपदी का चीर बचाने कान्हा आ गए थे, लेकिन कान्हा आज भारत के मणिपुर नहीं पहुंचे और कलयुग के सैकड़ों दुशासनों ने भारत की बेटियों की इज्जत को तार-तार कर दिया। हॉलीवुड की फिल्मों में कई बार ज़ॉम्बीज देखे, मगर असल ज़ॉम्बीज आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं और डर सकते हैं। देखिए कैसे ये आदमखोर भीड़ इन बेटियों के शरीर के साथ खेल रही है, नोच रही है। इन सब के बीच अगर कुछ सुनाई पड़ रहा है तो वो है दिल को दहला देने वाली चीखें।
मणिपुर में ये विभत्सता 4 मई को की गई, जिसका मामला 21 जून को दर्ज किया गया। इन दरिंदों पर अपहरण, गैंगरेप और मर्डर का मुकदमा दर्ज किया गया। एफआईआर में कहा गया कि उनमें से एक के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था और कामयाबी के नाम पर अब तक क्या मिला वो देश जानता है। रूह कपा देने वाला वीडियो 19 जुलाई को वायरल हुआ, जिसके बाद मानो देश में भूचाल आ गया, दिल्ली का दिल हिल गया। काश बेशरम सियासत पहले जागी होती तो ये मासूम बेटियों की इज्जत नीलाम होने से बच जाती। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह एक निजी चैनल पर बेशर्मी वाला बयान देते हुए कहते हैं कि इस तरह के तो 100 मामले हैं। अब आप खुद तय करिए इस बेशर्मी भरे बयान की पराकाष्ठा। नहीं, देखो 2 महीने की बात नहीं है, ये 4 मई को हुआ था ये एक्सीडेंट। लेकिन इसमें ऐसा ही एक्सीडेंट सिमिलरिटी एफआईआर कैंपेन यहाँ में 100 में है, जो वायलेंस की वजह से। तो कौन सा केस का क्या है, हम लोग को इसको स्क्रीनिंग अभी चालू है, चल रहा है। लेकिन इन द मीन टाइम कल अचानक ये वीडियो आ गया तो इसको बहुत शॉकिंग है, बहुत शॉकिंग। ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। बहुत आदमी मरा है, बहुत आदमी का एफआईआर 1000 में है यहाँ पे। ओनली लीक वीडियो लीक कल ही हुआ है, वीडियो कल ही पता चला। वीडियो एलिगेशन नहीं सुनना है, ग्राउंड रियलिटी देखना है आप लोग। ग्राउंड रियलिटी 100 ऑफ केसेस, सिमिलर केसेस अभी हुआ है। अभी इसीलिए इंटरनेट बैन किया हुआ है। तो एक केस में आप लोग ऐसा, लेकिन आई कंडेम इट। एंड अब जो है इसमें जो हाइनेस क्राइम है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, इसको हम एक आदमी पकड़ लिया है और जो भी है उसको टाकर लगा के पनिशमेंट देंगे लॉ ऑफ द लैंड की हिसाब से। ट्रेन के डिब्बों की तरह चलने वाली डबल इंजन की सरकार के रहते हुए मई से जुलाई तक 140 से ज्यादा मौतें हुई, 300 से ज्यादा घायल हुए। अब तक 5000 हिंसक घटनाओं की सूचना है। 50,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है और हिंसा अब तक जारी है। मणिपुर हिंसा आग की लपट, 140 से ज्यादा मौतें, 300 से ज्यादा घायल, करीब 5000 हिंसक घटनाएं, 50,000 लोगों का पलायन, महिलाओं को नग्न किया गया। मणिपुर में हिंसा की ये आग आज ही नहीं लगी थी। महीनों से मणिपुर में परिवार और लोगों की जिंदगियां तबाह हो रही थी, लेकिन सरकार आंखें मूंदे और हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। आखिरकार वायरल वीडियो के सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जमकर फटकारा और पूछा कि आखिर अब तक राज्य सरकारें चुप क्यों थी। घटना पर सुप्रीम कोर्ट भी आग बबूला है। केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर उनकी परेड कराने के वीडियो से वो बहुत व्यथित हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति बीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इसे पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया है। पीठ ने केंद्र और राज्य सरकार से फौरन कदम उठाने और उसे ये बताने का निर्देश दिया कि अब तक क्या कार्रवाई की गई है। पीठ ने आगे कहा कि हम सरकार को कार्रवाई के लिए थोड़ा समय देंगे और अगर जमीनी स्तर पर कुछ नहीं होता है तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। मणिपुर में जब हिंसा की शुरुआत हुई तब से वहां इंटरनेट बैन है। इंटरनेट बंद होने की वजह से बहुत सारी चीजें और घटनाएं मणिपुर से बाहर ही नहीं आ पा रही और जो आ रही हैं वो कंपा देने वाली है। मणिपुर की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अभी प्रदेश सरकार बहुमत की लाइन पर काम कर रही है। सरकार की जो ड्यूटी होती है वो प्रदेश के हर नागरिक की सुरक्षा को सुनिश्चित करना होता है, चाहे वो मेजॉरिटी ग्रुप से हो या माइनॉरिटी ग्रुप से।
प्रदेश में एन बीरेन सिंह की सरकार इस काम में पूरी तरह से नाकारा साबित हुई है। केंद्र की मोदी सरकार भी गहरी नींद में सो रही है और जब जाग रही है तो चुनावी खाका खींचने में व्यस्त नजर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के हर कोने में जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अब तक मणिपुर का दौरा नहीं किया। क्या मणिपुर इंडिया का हिस्सा नहीं है? क्या मणिपुर केंद्र के मुद्दे से बाहर का विषय है? क्या केंद्र सरकार की ये ड्यूटी नहीं है कि मणिपुर में शांति बहाल की जाए? इन सब सवालों पर सोचना चाहिए। दुनिया के सबसे ताकतवर पीएम और गृह मंत्री को कुछ नजर नहीं आ रहा है। 78 दिन बाद तो प्रधानमंत्री के मुंह से मणिपुर का नाम निकला। मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी मात्र कुछ सेकंड मणिपुर की बर्बरता पर बोले और बातों ही बातों में इसे दूसरे राज्यों में हुई घटना के साथ इस घटना को बैलेंस कर दिया। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्म्य, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 महिलाओं के साथ जिस तरह का व्यवहार और अत्याचार हुआ, उसकी घोर निंदा भी की है और कड़े शब्दों में कहा है कि कोई भी हो, कितने भी हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कि विपक्ष के राज्यों में कुछ ऐसे कारनामे हैं। अगर मैं आज केवल एक राज्य को बताना चाहूंगा, राजस्थान में महिलाओं पर अपराध की सबसे ज्यादा घटनाएं हुई। मणिपुर से जो तस्वीरें सामने आई वो शर्मसार कर देने वाली हैं। बेटियां जलती रहीं, मरती रहीं और लोग चुप रहे। सिर्फ इसलिए ऐसी तस्वीरें सामने आई क्योंकि जिन लोगों को एक्शन लेना चाहिए था वो लगातार अपील कर रहे थे। करते रहिए आप ऐसी घटनाओं पर विरोध, जलाते रहिए मोमबत्तियां और करते रहिए, निकालते रहिए रैलियां। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इन सब से कुछ बदलेगा? नहीं बदलता, कुछ भी नहीं सुधरता। उन लोगों का ज़मीर मर चुका है जो लोग एक्शन लेकर ऐसी तस्वीरें होने से रोक सकते हैं। इस देश को आप भारत माता कहते हैं, लेकिन पूछिए कि क्या आप अपनी भारत माता की गोद में सुरक्षित हैं? पूछिए खुद से कि क्या आप अपने आप को इस देश में सेफ और सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं? आगे जारी रहेगा ऐसा देश है मेरा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। घटना से देश में गुस्सा है।
नरेंद्र मोदी चुप्पी तोड़ो, महिलाओं के साथ अत्याचार बंद करो, केंद्र सरकार होश में आओ। नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय। मोदी जी चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, मोदी जी चुप्पी तोड़ो, मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय। वीडियो आने के बाद लोगों में उबाल है, सड़क से सदन तक आग है, दिल्ली कांप रही है। सवाल सवाल और सवाल हैं, जिनसे जवाब की उम्मीद है वो बच रहे हैं। सियासत गरमाई हुई है, एक के बाद एक विपक्षी नेताओं के बयान हैं, सत्ता घबराई दिख रही है। कांग्रेस ने मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराए जाने की विभत्स घटना से जुड़ा वीडियो सामने आने के बाद तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदल दिया है। विपक्ष ने प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की और ये भी कहा कि संसद के इस मॉनसून सत्र में विपक्षी गठबंधन मणिपुर के विषय पर सरकार से जवाब मांगेगा और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को खुद इसका जवाब देना चाहिए। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि मणिपुर को लेकर 80 दिनों तक प्रधानमंत्री ने जो चुप्पी साधे रखी थी उसे देश कभी नहीं माफ करेगा। हम ये चर्चा करना चाहते हैं क्योंकि कम से कम 80 दिन से ये घटना घट रही है। जब 80 दिन से घट रही है, इसके ऊपर प्रधानमंत्री चुपचाप है और वो फ्रांस, इजिप्ट, उधर इधर सब जगह जाके आए, यूरोपियन कंट्रीज का दौरा किए, लेकिन मणिपुर उनको याद नहीं है। वहाँ पर रेप चल रहा है, महिलाओं को सड़क पे लाट के उनको मारपीट कर रहे हैं, उनके घर लूट रहे हैं और आज गैंग रेप हो रहा है। तो इसे सब चल रहा है, तो मोदी साहब का इसको याद नहीं है। इतना शर्मिंदा करने वाला ये वीडियो सामने आया है और वहाँ के मुख्यमंत्री क्या क्या बयान दे रहे हैं, और भी शर्म की बात है। और इस बात पे एक बार ही नहीं, जो बेंगलुरु में जो मीटिंग हुई है 26 दलों की, उसमें भी हम लोगों ने मणिपुर का इश्यू जॉइंट स्टेटमेंट में हम लोगों ने उठाने का काम किया। दुर्भाग्य की बात है, जहां आप देश को विश्व गुरु बनाने चले हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में आपका भव्य स्वागत होता है, और अपने देश में राज्यों के अंदर गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ को जोड़ा, राजस्थान को जोड़ा, लेकिन उन्होंने देश को तोड़ा। हमको काउंटर करने के लिए अगर कोई चीज को सप्रेस करे, किसको वॉइस को सप्रेस करे, तो ये देखा नहीं जाता। आज ये लोग संतरास का सौदागर है, बहनों को इज्जत लूटने का सौदागर है। Excuse me, sir. Can you please take your time? No, don't cry. Come on, please, finish. The mayor tried to defend our village, but we have no arms, no guns, nothing to protect us. We witnessed them burning our house with our own eyes. औरत को माँ की तरह पूजने वाले इस देश में जो हुआ, उसकी गूंज पूरी दुनिया को सुनाई दे रही है। सरेराह चीखती बिलबिलाती बेटियों को नग्न कर जिस तरह से निकाला गया, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि हम आज भी मुर्दा कौम हैं।
आदमखोर हो चुकी भीड़ ये भूल गई कि उनके घर में भी माँ, बहन और बेटियां हैं। गीदड़ों के झुंड में तब्दील हो चुके लोगों ने किसी योनि से जन्म लिया होगा। हर एक शख्स ने माँ का स्तनपान किया होगा, मगर जमीर पर कालिख पोत चुके इन लोगों को अपने घर की औरतों तक याद नहीं आई। या हो सकता है कि ये दरिंदे अपने घरों की दीवारों के पीछे भी घर की औरतों के साथ ऐसी ही घिनौनी बर्बरता आए दिन करते होंगे। जिस देश में बलात्कारियों का सम्मान होता हो, महीनों धरना देने पर यौन शोषण के अपराधी पर बमुश्किल केस होता हो और वो भी जमानत पर छूट जाता हो, जो नजीरें देश की जनता के आगे पेश हो रही हैं, उससे अपराधीकरण को बढ़ावा ही मिलता है। आखिर यूं ही तो इतनी बेखौफ सार्वजनिक निर्लज्जता नहीं पनपती। देश का मन गुस्से और दर्द से भरा हुआ है। दिक्कत तो यह है कि ये ऐसे ही भरता ही रहेगा और खाली होता रहेगा। जब तक कोई अगली घटना आएगी तब तक हम पुरानी बातें भूल चुके होंगे। हमारा मन अब सड़क जैसा हो गया है, जो बरसात के मौसम में पानी से भर तो जाता है, मगर बरसात जाने के बाद खाली भी हो जाता है। आज इस देश के हर जीवित नागरिक को खुद से ये सवाल करने की जरूरत है। शब्द अब भी नहीं है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहूं। भारत माता की जय या भारत माता में भय। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ज्योति, अब ये बैग क्यों उठा लिया? मम्मी, मैं जस्सू के घर जा रही हूँ पढ़ने, क्योंकि कल पेपर है ना हमारा। बेटा, ऐसे रोज रोज किसी के घर में बैठ के पढ़ना अच्छा नहीं होता। उनके माँ बाप क्या सोचेंगे? मम्मी, और मैं करूँ भी क्या? उनके घर वाईफाई है, अपने घर तो स्मार्टफोन भी नहीं है। और आजकल सारा काम मैडम व्हाट्सएप पे ही सेंड करती हैं। आजकल पढ़ाई होती ही मोबाइल पे है, इसलिए जाना पड़ता है मुझे उनके घर। ज्योति बेटा। पापा, गिफ्ट क्या है इसमें? खुद ही खोल के देख लो। ठीक है। वाओ, फोन। पापा, ये फोन आप मेरे लिए लाए? मैं कहाँ ले सकता था बेटा, ये तो पंजाब सरकार ने हमारा फायदा किया। पंजाब सरकार? वो कैसे? जो 600 यूनिट माफ होने के कारण बिजली का बिल 0 आया, वही पैसे बचाकर मैंने अपने पुत्र के लिए मोबाइल ले लिया। पापा जी, ये 0 बिल सिर्फ अपना ही आया या पूरे पंजाब का आया है? सरदार भगवंत सिंह मान ने पूरे पंजाब को ये तोहफा दिया। 1 साल पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया और पंजाब के लोगों को 600 यूनिट मुफ्त बिजली की गारंटी पूरी की। पंजाब में 90% परिवारों को 0 बिजली बिल का लाभ मिला। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। पहाड़